रहमतुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिल के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा बदीइल अताए व बहरिल वफ़ा बदीइल जमाले व बहरिश शिफ़ा सय्यदना अबी ज़हराए व आलिही व बारिक व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान तौसवी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम मेहरवी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल गफ़ार साहिब नक्शबंदी, इज़्ज़त माब कारी मोहम्मद फ़ियाज़ साहिब कादरी, दीगर उलमाए कराम और शुरकाए महफ़िले मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास लुत्फ़ व एहसान है कि आप और मैं हुज़ूर के विलादत पाक के जश्न की इस बाबरकत महफ़िल के अंदर जमा है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। कदम कदम पर और हर सांस पर अल्लाह आपको बरकतें भी अता फरमाए और इज़्ज़तें भी अता फरमाए। इज़्ज़तों के साथ अल्लाह शराफ़तें भी अता फरमाए और शराफ़तों के साथ अल्लाह सआदतें भी अता फरमाए। सरनामा कलाम के तौर पर मैंने एक आयत का मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इब्तदान आप 4 से 6 मिनट मेरी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे, फिर हम उन्वान को लेकर चल पड़ेंगे। 35-40 मिनट गुफ्तगू होगी, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि मेरी नेमत का जिक्र करो। मेरी नेमत का मेरे साथ सारे बोले, मेरी नेमत का जिक्र करो। कुरान से पूछा, हदीस से पूछा, मुफस्सिरीन से पूछा, मुहद्दिसीन से पूछा, खुद महबूबे खुदा से पूछा कि अल्लाह की असल नेमत कौन है। फरमाया खुदा की असल नेमत में मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। तो रब कहता है जब अल्लाह की नेमत मिले तो फिर तुम उसका जिक्र किया करो। फिर एक मर्तबा फरमाया जब तुम पर खुदा का फजल हो तो उस पर शुक्र किया करो।
खुदा का फजल अव्वल और फजल असल वो भी ज़ाते मुस्तफ़ा है, और खुदा की नेमत असल और नेमत उज़्मा वो भी ज़ाते मुस्तफ़ा है। असल ज़ाते मुस्तफ़ा है, बाकी सब का सब फरा है। असल ज़ाते मुस्तफ़ा है, बाकी सब का सब फरा है, क्योंकि मकसूद कायनात बल्कि मतलूबे साहिबे कायनात वो ज़ाते मुस्तफ़ा ही है। वो क्या है? ज़ाते, वो हुजूर की ज़ात है, वो हुजूर की ज़ात है। इस पर आपने उलमाए कराम के बड़े तबसरे सुने हदीस कुदसी की रोशनी में कि अल्लाह फरमाता है, अगर मैंने महबूब को न भेजना होता मैं अपना आप ज़ाहिर ही न करता, न शर्क बनाता, न गर्ब बनाता, न शुमाल बनाता, न जनूब बनाता, न ज़मीन, न ज़मान, न मकीन, न मकान, कुछ भी न बनाता अगर मैंने अपने महबूब को इस जहां में हुस्न महबूब का दिखाने के लिए न भेजना हो। यहाँ तक कि मैं अपना आप ज़ाहिर भी न करता अगर महबूब को ना बनाना होता, महबूब को ना भेजना होता। अगर आप इतनी सारी गुफ्तगू जो हम पीछे कर चुके हैं, इसका आप खुलासा आप लेना चाहें और इसका आप नतीजा लेना चाहें, तो बस सारी कायनात में एक ही मुस्तफ़ा है, बाकी कायनात के अंदर जो कुछ भी बिखरा हुआ है वो मुस्तफ़ा की वजह है, असल मुस्तफ़ा है, असल मुस्तफ़ा है। अलामा साहब अब थोड़ी सी कुर्सी आगे करें ताकि मैं आपको भी देखता रहूं, बुजुर्गों की ज़ियारत होती रहे तो फिर सबक ठीक चलता है। असल ज़ाते मुस्तफ़ा है। हज़रत हसन बिन साबित ने ये जो कहा, खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्लि आइब, कद खुलिक़ता कमा तशा, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मगर जब हज़रत हसन बिन साबित ये कह रहे हैं कि हर तरह के ऐब, हर तरह के नक्श से पाक नहीं, मावरा हो के खालिक ने अपने महबूब को तख्लीक किया। ये भी तर्जमा खुतबा करते हैं कि हर नक्श से पाक महबूब को पैदा किया। एक है महबूब का पैदा करना, एक है महबूब के नूर की तख्लीक करना। तख्लीक नूर मुस्तफ़ी और है, पैदाइश मुस्तफ़ा और है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। फिर है बेसत मुस्तफ़ा जो 40 साल बाद हुजूर ने अपना आप बताया कि मैं क्यों आया और क्या बनकर आया। हमारा ये मिजाज नहीं है कि हम इसका माना करें कि हर ऐब से पाक हुजूर को अल्लाह ने बनाया, नहीं, हर ऐब से मावरा महबूब को अल्लाह ने बताया। पाक तो उसे किया जाए जिसके साथ कोई किसी किस्म की अलाइश हो। महबूब तो वो है कि हर तरह की पकीज़गी भी मुस्तफ़ा के दर से खैरात लेती है। वो पकीज़गी आलम अरवाह की हो तब भी उस पकीज़गी को खैरात दामन मुस्तफ़ा से मिलती है। आलम दुनिया की हो तब भी उसको खैरात दामन मुस्तफ़ा से मिलती है। और वो पकीज़गी आलम आखिरत की हो तब भी उसको खैरात दामन मुस्तफ़ा से मिलती है। बस आधी सारी तकरीर हो गई है, आधी सारी रह गई है।
कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर 40 मिनट का पीरियड होता है, तो हम उसको पौना रखेंगे ताकि आप फिर कभी मुगालते से भी अगर आप बुला लें आप परेशान ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनिए, सूरत के लिहाज भी हुजूर बेमिसल हैं, और ऐसे बेमिसल हैं कि जमाती अंबिया सारी मखलूक से बेमिसल है, जमातुर रसूल सारी मखलूक से बेमिसल है। जमात रसूल में और जमात अंबिया में महबूब की मिसल भी कोई नहीं है, तो बाकी मखलूक का क्या है। नबी रसूल खुदा के चुनीदा लोग होते हैं, ये जो चुनीदा हैं, मुंतखब चुने हुए, उनमें भी मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। मैं आपका ज़हन बना रहा हूं तकरीर सुनाने के लिए। सूरत में, सीरत में, इल्म में, खुल्क में, कायनात में मुस्तफ़ा जैसा है ही नहीं। ये किसने कहा? ये किसी बरेलवी का अकीदा है? नहीं। क्या ये सिर्फ मेरे अली का अकीदा है? नहीं। मेरे अली का है, मगर सिर्फ मेरे अली का नहीं है। क्या ये सिर्फ जमाते अली, मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अकीदा है? हाँ, उनका अकीदा यही है, पर सिर्फ उनका अकीदा नहीं। अबू बकर से लेकर हुजूर के आखिरी सहाबी तक और हुजूर के हर सनाखा सहाबी तक जो चेहरा वद्दुहा तकता भी था, बोलता भी था, उस हसन का भी यही अकीदा है। उस हसन बिन साबित का भी यही अकीदा है। अब जरा मैं थोड़ा सा आपकी अकल का जोर लगवाऊंगा। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी मशहूर ज़माना नात और उसका किबला नक्शबंदी साहब, पहला मिसरा क्या है? वह आसानु मिन कालम तारकत्तो ऐन, मेरी आंख ने आप जैसा देखा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आंख ने आप जैसा देखा ही नहीं। मेरी आंख ने आप जैसा देखा नहीं। यहां तक बात समझ आती है कि हसन की आंख ने आप जैसा देखा नहीं। क्यों? कि आगे मिसरा है, वासनो मिन कलम तरकत तो है नहीं, वाजमालो मिन कलम ताले दिन ने सो, किसी मां ने आप जैसा जना ही नहीं। अभी जरा सुन लीजिए, फिर जब सुभान अल्लाह का टाइम आए तो फिर खूब कहना। अब ये हुजूर के सहाबी हैं, एतराज हो सकता है, सवाल हो सकता है आज जाना, ए हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी उम्र 80 साल या 100 साल, आप अपनी उम्र की बात करें कि आपने अपनी उम्र में मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं देखा। आप अपने से पहलू की क्यों बात कर रहे हैं? आप अपने से बाद की क्यों बात कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि इस नात का पहला मिसरा, नात के पहले शेर का पहला मिसरा हजरत हसन का है। दूसरा मिसरा जबान हसन की है, मगर मिसरा किसी और ने बनाया है। नक्शबंदी साहब आप बुजुर्ग खतीब है, ये भी बुजुर्ग है, तो जो है ये नहीं है।
पहला मिसरा हजरत हसन का है, दूसरा मिसरा हजरत हसन का नहीं है। और मैं इस पर दलील पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। जब हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की नात पढ़ते, ये अलग बात है कि मेरे आका कभी अपनी चादर अता कर देते, मेरे आका के पास जो होता अता करते, कभी चादर, कभी मिंबर, कभी अपना दामन अता कर देते। सुभान अल्लाह कह लीजिए आप लोग। आज हजरत हसन बिन साबित ने जब ये जुमला कहा, ये जुमला कहा, सारे सहाबा ने सुना और सहाबा कराम तमाम आकिलीन की सरदार जमात का नाम सहाबा है। सुभान अल्लाह। हूँ जगह जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब तू ईमान लाने लगे, मैं ईमान लाने लगूं, तो अल्लाह कहता है ईमान तेरे अकल से नहीं, ईमान तेरे अकीदे से नहीं, ईमान तेरे अंदाज से नहीं, ईमान तेरे रंग से नहीं, ईमान तेरे आहंग से नहीं, ईमान तेरे तरीके से नहीं, ईमान तेरे सलीके से नहीं। आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान उस तरह ले आ जिस तरह अबू बकर और उमर ईमान लेकर आए। सुनिए जरा, जब सहाबा के सामने हजरत हसन बिन साबित ये कहे अकीदत अलग है, हकीकत अलग है, और वो जमात सहाबा और हकीकत से वो दामन अलग करें, ये मुमकिन नहीं है। आप कहें मौलाना, फिर आप वाजे करें कि पहला मिसरा हजरत हसन का है, तो दूसरा मिसरा आप कह रहे हैं हजरत हसन का नहीं, तो फिर किसका है? अगर आप किसी शख्सियत का नाम लेते हैं तो आपको दलील देना पड़ेगी, नहीं तो आपकी तकरीर यहीं पे स्टॉप, खत्म, आगे नहीं सुनते हम। जब हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नात पढ़ते, हुजूर इनामात की बारिश कर देते, और बड़ा इनाम क्या देते? कहते अल्लाह जिब्रील के जरिए से मेरे हसन की मदद कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, तड़प जाएंगे। उलमा को तो मैं सबक सुना रहा हूं, आपको तकरीर सुना रहा हूं। जिब्रील के जरिए से मेरे हसन की मदद फरमा। हुजूर कब कह रहे हैं? जब हजरत हसन नात पढ़ रहे हैं। कभी हुजूर ने ये जुमला हसन के लिए उस वक्त नहीं फरमाया जब हजरत हसन गज़वा बदर में लड़ रहे होते, जब हजरत हसन गज़वा उहद में लड़ रहे होते, खंदक में लड़ रहे होते। ये जुमला हजरत हसन के लिए उस वक्त किबला नहीं है। इस जुमले का महल क्या है, मौका क्या है? जब हजरत हसन चेहरा वद्दुहा के सामने नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे होते और मुस्तफ़ा के हुस्न पर तकरीर कर रहे होते, नज़म की सूरत में या नसर की सूरत में, तब मेरे आका फरमाते मेरे हसन की जिब्रील के जरिए से मदद फरमा। ये मुस्लिम के अंदर है, बुखारी के अंदर है, इब्न माजा के अंदर है, तिरमिज़ी के अंदर है, हदीस की, सीरत की तमाम कुतब के अंदर है। ये उलमाए कराम ने कई मरतबा आपको सुनाया। तो यहाँ पर उलमा क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, तो जो है ये नहीं है, मेरी तरह की खतीब नहीं। उलमा सालिहीन उरफा क्या कहते हैं। यहाँ पर उरफा ने कलम उठाया, जहाँ उलमा का कलम रुक जाता है वहाँ से उरफा की नज़र और कलम शुरू होता है। यहाँ पर उरफा ने कहा कि जब हजरत हसन ने कहा वह आसन मिन कलम तरकत तो आईनी, ये मिसरा हसन का है। वह अजमल मिन कलम ताले दिन निसाऊ, जिब्रील अमी, जब हजरत हसन ने ये मिसरा कह दिया, इधर जिब्रील अमी ने आके मदद की, कहा हसन आधी नात तेरी तरफ से, आधी नात मेरी तरफ से, एक एक मिसरा तू कहता जा, दूसरा दूसरा तेरे कान में मैं कहता जाता हूँ, ज़बान से तू सुन।
अमी ने कहा, हसन तूने कहा आका आप जैसा मेरी आंख ने देखा नहीं। अगली बात मैं तुम्हें बताऊं, है हसन इन जैसा रब ने किसी माँ को दिया ही नहीं है, इनसे पहले भी नहीं आया। क्यों? जिब्रील अमी ये कौन कह सकता है? ये कौन कह सकता है? ये वो कह सकता है जिसके सामने सारे बने हूं, जिसके सामने सारे बने हूं, सारे बने हूं और सारों में से चुनीदा चुनीदा बने हूं, और उन चुनीदा चुनीदा अंबिया और रसूल की बारगाह में जाकर जिब्रील अमी ने हर किसी को देखा हो, सर से लेकर पांव तक देखा हो और गौर से देखा हो, सुना हो, बातें की भी हूं, उनकी बातें सुनी भी हूं। ये वो कह सकता है कि आसान सिर्फ तू नहीं मैंने भी नहीं देखा, तूने नहीं मैंने भी नहीं देखा। आसान तेरी बात तो यहाँ है, तुम्हारी उम्र तो 80 साल या 100 साल हो सकती है, मेरी उम्र का तो मुझे भी अंदाजा नहीं, मेरी उम्र का तो मुझे ही अंदाजा नहीं है। और जिब्रील की उम्र का अंदाजा उलमा बताते रहते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता। अभी इंसान अव्वल आदम आ रहे हैं, तो जिब्रील तो उनसे भी पहले खड़े हैं। इसलिए तो रब ने कहा था मलाइका मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। पहले पारे के अंदर एक सवा रकू मौजूद है। इस पर जिब्रील के सामने बने आदम, सामने आए आदम, सामने बने नूह, सामने आए नूह, जिब्रील के सामने इसहाक, सामने यूसुफ, सामने यकूब, हसीनो जमील आते रहे। जिब्रील अमी देख देख के आगे बढ़ते रहे। अब हुस्ने कमाल आया, न जिब्रील आगे जा सका न जाना चाहता है। तो वह जो है ये नहीं है। फिर महबूब को अल्लाह ने हुस्न भी इतना दिया, जहां पर हुस्न का कमाल खत्म होता है वहां से ताजदारे मदीना के हुस्न का आगाज होता है। जहां इखलाक का कमाल खत्म होता है वहां से अखलाक के मुस्तवी का आगाज होता है। जरा विलादत मुस्तफ़ा का पस मंजर भी सुनिए आप। विलादत मुस्तफ़ा से पहले क्या था? आप में से जो कुछ दर्जन दो दर्जन बिल्कुल बाशऊर तरीन दोस्त बैठे हैं, ये 2-4 अगले मिनट उनके लिए, सारे मेरे लिए बाशऊर बंदे बैठे हैं, मगर जो ज्यादा समझेगा उसके शऊर के अंदर ये ज्यादा बात जाएगी। हुजूर की आमद से पहले, हुजूर की आमद से पहले क्या था? अगर कोई गुलाम अपने आका की दीवार के साथ साया लेने के लिए टेक लगा देता था, दीवार को गिरा दिया जाता था, गुलाम को कत्ल कर दिया जाता था। कि तेरी ये जुर्रत कि सरदारों की दीवार के साथ टेक लगाए। सुनिए, अगर आज भी चौधरियों का तासुब, माहरूं का तासुब, सरदारों का तासुब, वडेरों का तासुब अपने से छोटी खुदा की मखलूक के लिए ऐसा ही है, तो फिर तुम्हें अखलाक मुस्तफ़ी का हिस्सा नहीं मिला। और अगर सरदार खाना खा रहे होते और कोई गुलाम बावर्ची खाने के पास से गुजर जाता, वो कहते इसके जिस्म से लगकर हवा और फिर हवा की बास हमारे खाने तक पहुंची है, उस खाने को गिरा देते, इस गुलाम की आंखों में सिक्का पिघला के डाल देते।
ये जुल्म का दौर, ये कहर का दौर, ये जबर का दौर इंसान ने देखा था, इंसान ने देखा था। सिरदारों के हालात देखे थे, मगर जब सब सिरदारों का बड़ा सिरदार आया, तवज्जो है ये नहीं है? बस मैं अगर आपकी तवज्जो नहीं, इधर ही मैं तकरीर को मुकम्मल कर लूंगा। तो फिर वो वक्त भी आया, वो वक्त भी आया। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आते हैं। जल्दी बात बयान करके नतीजा निकालें। मस्जिद नबवी में आते हैं, सवाल करते हैं, आका भूख प्यास, हुजूर फरमाते इजलिस, बैठ जा। एक और आता है, एक और आता है, एक और आता है। एक रिवायत के मुताबिक 70 आ जाते हैं। सारे ही बारगाह मुस्तफ़ा के सवाली हैं, सारे ही भूखे हैं, सारे ही प्यासे हैं। अभी ये बैठे हैं कि एक प्याला दूध का आ जाता है। इसको बतौरे मोजज़ा आपने कई मरतबा सुना है, लेकिन आज की मजलिस के अंदर आप बतौरे अखलाक मुस्तफ़ा सुने, आप बतौरे सीरत मुस्तफ़ा सुने, आप बतौरे मोजज़ा तो आपने कई मरतबा सुना है। सब जब बैठे, हुजूर ने फरमाया सवाली कहाँ है? जनाब अबू हुरैरा खड़े हुए, आना मैं हूँ आका। फरमाया प्याला ले, हाथों पे रखा प्याला। हुजूर ने फरमाया पिला। तवज्जो है ये नहीं है? पिला। जरा आपने वो जमाना याद रखना है कि कभी कोई गुलाम सरदार का खाना तैयार हो रहा होता तो गुलाम घर के पास से गुजर जाता, उसकी आंखों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता और खाना गिरा दिया जाता जानवरों को। कहते ये खाना हमारे खाने के काबिल ही नहीं है। उसी अरब ने वो सरदार भी देखे थे, उसी अरब ने ये सरदार भी देखा है। तो जो है ये सरदार भी देखा है। तो जो है एक मिलाद है, एक पैगाम मिलाद है। मेरे आका ने फरमाया पिला। जनाब अबू हुरैरा ने इधर से पिलाना शुरू किया, इधर आए। फरमाया फिर पिला, फिर इधर से शुरू किया, इधर आए। हुजूर फरमाया तू पी। तवज्जो है ये नहीं है? तू पी। जनाब अबू हुरैरा ने पिया। फरमाया और पी। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने इतना पी लिया कि अब और पीने की गुंजाइश नहीं थी। हुजूर फरमाया अबू हुरैरा पी लिया, पी लिया। अबू हुरैरा प्याले का क्या बना? जनाब अबू हुरैरा के हाथों पे रखा था प्याला। अब कौन तड़पे का सीरत मुस्तफ़ा सुन के, और कौन इसको दिल के अंदर जगह देगा? जनाब अबू हुरैरा के हाथों पे रखा था प्याला। प्याला हुजूर के सामने किया, अर्ज किया आका अल्लाह की इज्जत की कसम जितना था उतना ही है, जितना था। ये लफ्ज मैंने सुना दिया हदीस के अंदर है, पर मैं इनको आगे लेके जाना चाहता हूं, जो सीरत का सबक बयान करना चाहता हूं। जितना था उतना ही है। अल्लामा अब्दुल रहमान तौसवी साहब, अल्लामा अब्दुल गफार नक्शबंदी साहब, अजीज़म अल्लामा मोहम्मद असलम मेरवी साहब सुने। अबू हुरैरा कहते हैं आका सब ने पी लिया, गुलामों ने पिया, जिनमें अबू हुरैरा ने पिया, जिनमें सुलेमान ने पिया, जिनमें बिलाल ने पिया, जिनमें तलहा जुबैर ने पिया। आका प्याला उसी तरह है। फरमाया अब जरा प्याला मोहम्मद के हाथों पे रख दे। अब जरा प्याला हमारे हाथों पे रखें। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दस्तहाए नबूवत पे प्याला रखा और मेरे आका देख रहे थे जहां से जनाबे बिलाल ने पिया था वहां पर मुस्तफा ने वही वाले होंठ, वही वाली जुबान लगाकर प्याले से दूध पीना शुरू किया। जब दूध खत्म कर लिया कहा सरदार ऐसे होते हैं जो पहले गुलामों को नवाजते हैं फिर खुद पिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे
अगर इनकी सूरत बेमिसल थी, अगर इनकी सूरत बेमिसल थी तो फिर इनकी सीरत भी बेमिसल और बेमिसाल है। इन जैसी सीरत कायनात में किसी और की नहीं है। फिर इनकी मोहब्बत अपने गुलामों से, अपने चाहने वालों से, साहिबान ईमान से इस तरह की है, इस तरह की है जिस तरह की मोहब्बत और निस्बत आपके हाथ को आपके वजूद से है। अन्नबियो औला बिल मोमिनीन, इसकी तफसीर के अंदर साहिब मदारिक ने लिखा है और इसकी तफसीर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत पर लिखते हुए कहते हैं, जिस तरह उंगली की निस्बत हाथ से, हाथ की निस्बत तुम्हारे जिस्म से, इसी तरह कलमा पढ़ने वाले गुलाम की निस्बत मुस्तफा से है। क्या मतलब कि जिस तरह उंगली को दर्द हो, तेरा पूरा जिस्म रात को सो नहीं सकता, उसी तरह कोई एक उम्मती तकलीफ के अंदर हो, मेरे आका गुंबद खजरा में भी आराम हो जाते हैं, मुस्तफा सो नहीं सकता। तुम्हारी माफिल मिलाद एक तरफ, सदके खैरात एक तरफ, नमाजें एक तरफ, तिलावतें एक तरफ, रसूल अल्लाह के किसी गरीब उम्मती को अगर तूने सता लिया तो तूने हुजूर के उम्मती को नहीं सताया, बराए रास्त मुस्तफ़ा को गुंबद खजरा में सताया। वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे याद आता रहा। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, अरे कुछ भी पयाम मोहम्मद का तुम्ही पास नहीं, कुछ भी पयाम मोहम्मद का तुम्ही पास नहीं। हुजूर का एक गुलाम हुजूर की बारगाह में आता है, आकर के अर्ज करता है, आका सुबह से मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। मगरिब की नमाज का वक्त होता है, मैं बिल्कुल आसानी की तरफ आ रहा हूं। मगरिब की नमाज का वक्त होता है, मेरे आका फरमाते नमाज पढ़ो, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। नमाज पढ़ी गई, एक गुलाम ने बताया आपका बच्चा फला बाजार के फला कोने पर दो बच्चों के साथ मिल के खेल रहा था। जब मैं नमाज पढ़ने आया मैंने देखा। गुलाम ने इजाजत चाहिए, आका क्या मैं अपने बच्चे को लेने जाऊं? हुजूर फरमाया चला जा। अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब जब मेरे आका ने गुलाम को इजाजत दी, गुलाम मस्जिद नबवी के दरवाजे से निकला, हुजूर ने फिर बुलाया, गुलाम वापस आया। हुजूर फरमाया अपने बेटे को बेटा कह के न बुलाना, दिल में जगह दे जरा, अपने बेटे को बेटा कह के न बुलाना, नाम लेके बुलाना, और जब आ जाए उंगली न पकड़ाना, आगे लगा के ले आना, सीने से न लगाना, इसका सारा और मुंह न चूमना। गुलाम खड़ा था, साकित हो गया, अर्ज किया आका है तो बेटा, बेटा न कहूँ? फरमाया नहीं नाम लेना, है तो बेटा। औलाद से शफकत मोहब्बत, औलाद का माथा चूमना ये आपकी सुन्नत है, क्या मैं ये आज सुन्नत पे अमल न करूं? फरमाया आज न करना। हाय 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 हाय, आज न करना। अर्ज की आका वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? वो दोस्त सुने जो यतीम भतीजों और भतीजियों का हक मार जाते हैं और खा जाते हैं। सुन ले मेरे आका ने क्या फरमाया, ए मेरे गुलाम तेरा बेटा इस वक्त
मोहम्मद के 2 यतीम उम्मतियों के साथ खेल रहा है। मेरी उम्मत के 2 यतीम बच्चों के साथ खेल रहा है। तूने अगर उन्हें अपने बेटे को बेटा कहा तो उन्हें अपना मरा हुआ बाप याद आ जाएगा। अपने बेटे का सर चूमा तो उन्हें अपने बाप की शफकत याद आ जाएगी, मोहब्बत याद आ जाएगी। नहीं, आज उनके सामने ये अमल न करना। घर आके जितनी मोहब्बत कर सके कर लेना। कहीं तेरी मोहब्बत को देखकर मेरी उम्मत के यतीमों का दिल न दुख जाए। ये साहिबे मीलाद मुस्तफ़ा करीम तो उम्मत को यहाँ तक समझा रहे हैं कि तेरे मोहब्बत करने के अंदाज से यतीमों का दिल न दुखे और तेरे नफ़रत करने के अंदाज से यतीमों का दिल जल जाए तो जालिम तू गिलावे काफ़ा, तू गिलाफे काबा पकड़ के भी मर जाए, मरदूद होके ही मरेगा, मकबूल मुस्तफ़ा होके नहीं मर सकता। तवज्जो है ये नहीं है। हुजूर का एक गुलाम गोश्त लेके जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया ये क्या है? तवज्जो है ना? ये क्या है? गुलाम ने अर्ज़ किया आका ये गोश्त है। फरमाया पकाएगा? आका पकाऊंगा। फरमाया फिर ऐसे करना, एक एक प्याली गोश्त की दाएं बाएं पड़ोसियों को भी दे देना। और अगर ये थोड़ा है तो उसमें 2 प्याले पानी के ज़्यादा डाल देना, शोरबा बना लेना, उनको दे देना। फिर मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया अगर फिर भी तेरा दिल छोटा हो तो उस वक़्त पकाना जब तेरे पड़ोसी के बच्चे घर में ना हों, क्योंकि उसके पड़ोसी के बच्चे यतीम थे, वो बच्चे घर में ना हों। आका वजह क्या? फरमाया गोश्त की खुशबू जब उन तक पहुंचेगी ये ना हो कि उन्हें गुर्बत याद आए, उन्हें मस्कीनी और गरीबी याद आए। को सुन रहे हैं? ये है सीरत मुस्तफ़ा। ये क्या है? सीरत मुस्तफ़ा। और वो है सूरत मुस्तफ़ा। सूरत मुस्तफ़ा का जिक्र सुन के हमारा इश्क जवान होता है और सीरत मुस्तफ़ा का जिक्र सुन के हमारी रग़बत सुन्नत को और सीरत को अपनाने की तरफ जाती है। तवज्जो है ये नहीं है? और सुने इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आखिरी बात मीलाद मुस्तफ़ा पर करने के बाद मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। मेरे आका इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। क्या देखते हैं? ग़ुलामों का मजमा है, ग़ुलाम बैठे हैं और ग़ुलाम बैठे बैठे बड़ी फरहत यानी बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। ग़ुलाम बैठे बैठे बड़ी फरहत और खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया क्या कर रहे हैं? कौन पूछ रहा है? जिसे सब कुछ पता है, जिसे सब कुछ पता है, वो पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो? आका हम आपके मिल जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और इस्लाम के ज़रिए से जो अल्लाह ने वह हदाना नशकुरुल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा वह हदाना लिल इस्लाम कि इस्लाम के ज़रिए से अल्लाह ने हमें हिदायत दी। वह मन्ना अलैना बेका, और आपको एहसान बनाकर जो हमारी तरफ भेजा उस एहसान का जिक्र करते हैं। सुनिए, इस पर मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की कसम उठाओ, अल्लाह की तवज्जो है? क्या तुम अल्लाह की कसम उठाते हो? इस बात पर हलफ देते हो? सहाबा ने अल्लाह की कसम उठाई। जब अल्लाह की कसम उठा ली ना
तो हुजूर ने फरमाया मैंने कसम किसी बेएतबारी की वजह से नहीं ली। और ये कौन कसम ले रहा है? गुलाम जिस हाल में भी हूं आका की नजर में होते हैं, आका की खबर में होते हैं। अपने गुलामों से जो हो बेखबर वो आका ही क्या है। अरे अपने आका पे जो मर मिट न जाए वो बंदा ही क्या। आका को तो अपने गुलामों की खबर है। अभी गुलामों के मन के अंदर कोई बात आती है तो उसका पता पहले मुस्तफ़ा को चल जाता। हजरत हुज़ैफा जवान थे, इनकी माँ बूढ़ी थी, माँ की खिदमत कर रहे थे। इधर अजान का वक्त हुआ। हजरत हुज़ैफा ने कहा अम्मा नमाज पढ़ने चला जाऊं। माँ कहती है चला जा, पर एक काम करना, जब सारे सहाबा चले जाएं मेरी बख्शिश की दुआ करवा लेना आका से और अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। नमाज पढ़ी गई, सहाबा चले गए। आगे आगे मेरे आका जा रहे हैं, पीछे पीछे हजरत हुज़ैफा जा रहे। मेरे आका ने पीछे नहीं देखा कौन आ रहा है, पीछे नहीं देखा कौन आ रहा है, बिन देखे, बिन देखे। सहाबा के अकीदे के सामने तो कोई दीवार नहीं थी। तो जो है ये नहीं कि जिस दीवार की ओट की दाएं जानिब हुजूर को पता हो और बाएं जानिब माज़अल्लाह ना पता हो, ऐसा कोई मामला नहीं था वहाँ। ये मामला 1857 की जंग आज़ादी के बाद बर्रे सगीर पाको हिंद से उठा है। मेरे आका ने यूं हाथ किया और हाथ करके फरमाया हुज़ैफा, हुज़ैफा। अभी हुज़ैफा, तवज्जो करें जरा, अभी हुज़ैफा पीछे से दौड़ के हुजूर के सामने नहीं आया, आ ही रहा है। हुजूर मुस्कुरा के कह रहे हैं हुज़ैफा अल्लाह तुम्हें भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, और क्या काम है। इसको इल्मे गैब नहीं कहते तो क्या कहते हैं, इसको इल्मे मुस्तफ़ी नहीं कहते तो क्या कहते हैं। इसे गैब की खबरें देने वाला नबी ना कहेंगे तो क्या कहेंगे ज़ालिमों। और वो अल्लाह तुम्हें भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, और बता क्या लेने आया था, और कोई काम है। हजरत उर्वा कदमों पे गिरे। आका जो काम था वो तो बिन बताए बिन मांगे कर दिया, और क्या है काम। मेरे आका ने फरमाया उर्वा जी या रसूलल्लाह, एक काम हमने तेरा किया, एक काम तू हमारा कर दे। एक काम हमने तुम्हारा किया, एक काम हमारा करो। आका हम तो नौकरी आपके हैं। तवज्जो है ये नहीं है, हम तो नौकरी आपके हैं। ये लफ्ज़ नौकर तक की रहने दिया करें सहाबाए कराम को, और जिब्रील अमी को नौकर तक की रहने दिया करें। बस ये लफ्ज़ भी बड़ा आला है। तवज्जो है ये नहीं है। कुछ शायर और नात खां बड़े आशिक बनते हैं और कह देंगे ये जिब्रील भी कमी है, फलां भी कमी है। कमी सिर्फ काम करने वाले को नहीं कहते, जो कमीने काम करता है उसको कमी कहते हैं। और ये लफ्ज़ हुजूर के सहाबा के लिए भी रवा नहीं है और अल्लाह के पाक फरिश्तों के लिए भी रवा नहीं। ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही है ना हजरत। हाँ, उलमाए कराम ने मना किया है। हजरत कहते हैं आका हम तो पहले ही आपके नौकर हैं। हुजूर ने फरमाया ये फरिश्ता अभी आया है, सुभान अल्लाह, आज से पहले कभी नहीं आया, आज के बाद भी कभी नहीं आएगा। इसको गैब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। बोले तो सही, ये गैब नहीं है तो क्या है। अभी भी 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, जो एक दफ़ा आगे क़यामत तक नहीं आएंगे।
वो पाक फरिश्ते सुभान अल्लाह जो मासूम हैं, वो मासूम होकर एक मर्तबा आए, फिर उनकी बारी नहीं आती। अरे तू गुनाहगार होकर ज़िंदगी में 10 मर्तबा जाए, बार बार तेरी बारी आती है, इससे बड़ा करम और क्या हो सकता है। आका क्या काम है? आप फरमाया ये जिब्रील आया है, ये फरिश्ता भी आया है, जिब्रील नहीं फरिश्ता भी आया है, पैगाम लेके आया है, ये ले जा पैगाम। सहाबा के दरवाजे खटखटा के उन्हें पैगाम दे कि अल्लाह फरमा रहा है कि खालिक ने जन्नत की तमाम औरतों की सरदार नबी की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा को बना दिया। ये हर गली हर मोहल्ले ऐलान करके आ। तो जो है ये नहीं है, जिस नबी को इतना पता है कि हुज़ैफा के दिल में क्या बात है, हुज़ैफा की माँ ने घर में क्या बात की है, उस नबी को ये पता नहीं कि ये सहाबा मस्जिद नबवी में क्या कर रहे हैं। फिर और दलील सुन लें, हजरत हारिसा की माँ आई, वो शहीद हो गए थे। हजरत हारिसा पूछा आका मेरा बेटा, मेरे बेटे का क्या बना? सीधी सी बात थी, शहीद हो गए, कब्र में चले गए, मैशर आएगा, जो कुछ बनना होगा बन जाएगा। हुजूर ने फरमाया हारिसा की अम्मा परेशान न हो, अल्लाह की जन्नतें हैं और उन जन्नतों के अंदर जो आला तरीन जन्नत है, उसके अंदर आला तरीन महल के अंदर मैं मोहम्मद तेरे बेटे को देख रहा हूँ, क्या करना। तो जो यहाँ से उधर देख रहे हैं, फिर कहना पड़ेगा भाईजान वो उधर मदीने से इधर भी देख रहे हैं। नजर तेरी और मेरी ये नाकिस है। अगर आमने सामने देखना चाहता है तो फिर अपनी नजर से, अपनी नजर में या मेरे अली वाला सुरमा लगा या जमात अली वाला चश्मा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सहाबा ने पूछा आका फिर आप, जब आपको यकीन है तो फिर कसम क्यों ली है? फरमाया अभी जिब्रील आया, अभी जिब्रील ने मुझे खबर दी। आका क्या खबर दी है? तवज्जो करें, आका क्या खबर दी है? फरमाया तुम मस्जिद नबवी में मेरे आने का, मेरे मीलाद का जिक्र कर रहे हो। अल्लाह फरिश्तों की महफिल बना के तुम्हारे इस अमल पर फख्र कर रहा है कि मुस्तफ़ा के गुलाम मुस्तफ़ा के मीलाद का जिक्र कर रहे हैं, आने का जिक्र कर रहे हैं। अमल तो सारे ही नेक होते हैं और अच्छे होते हैं, पर मीलाद मुस्तफ़ा का जिक्र करना, सुनना, इंतज़ाम करना, इह्तिमाम करना, ये ऐसा अमल है जिस पर खुद खुदा फ़ख्र करता है। इस मस्जिद के इमाम साहब, मस्जिद की इंतज़ामिया, सबको अल्लाह बरकत अता फरमाए, सबको इज़्ज़त अता फरमाए, अज़मत अता फरमाए, आमीन व माले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दो बच्चे जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, माशाअल्लाह इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, तो इनकी दस्तार फ़जीलत है। इनके वालिदैन भी खुश नसीब हैं और सबसे बड़ी और ज़्यादा मुबारक के हक़दार वो उस्ताद मोहतरम हैं जिन्होंने एक एक लफ्ज़ करके इन्हें याद करवाया, इन्हें समझाया, इन्हें सिखाया। और लोगों